भाइयों एवं बहनों, शुक्ला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि संज्ञा प्रकरण हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, जैसा कि संज्ञा के भेद, ठीक है, वो सारी चीज़ें संज्ञा से रिलेटेड जितने भी उनके भेद थे वो सारा हम पढ़ चुके हैं। जिसमें आज हम पढ़ेंगे संज्ञा से आने वाले या बनने वाली परीक्षा में प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसके बाद हम इन संज्ञा के मतलब शब्दों को कुछ लिखेंगे और उसके बाद उसमें कौन सी संज्ञा है ऐसा हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले शब्द संभावित प्रश्न जो हैं वो ऐसा हम पढ़ेंगे आज इस क्लास में। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए, संज्ञा शब्द है अर्थात संज्ञा शब्द किसे कहते हैं। जैसे हमने कहा गंगा, गंगा, नदी, नदी, राम, श्याम, ये सब क्या है? ये सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कितने हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? नंबर 1 रूढ़, यौगिक, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 1 2 3। ठीक है, संज्ञा के भेद, संज्ञा का भेद होता है। कौन कौन से संज्ञा का भेद है? जैसे हमने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, ठीक है, जातिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक है, इतनी संज्ञाएं हैं। कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। मोहन कैसा है? परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो मोहन में कौन सी संज्ञा है? तो मोहन में यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके बाद आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का भेद सूचित करता है। तो शहर का नाम, ठीक है, शहर का नाम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हैं? किसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जैसे दिल्ली, क्या है व्यक्तिवाचक? प्रोफेसर, प्रोफेसर क्या है व्यक्तिवाचक? कर्मचारी, कर्मचारी, गीता क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो नदी, कहाँ बाढ़ आ रही है? नदी में बाढ़ आ रही है तो नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? जैसे हमने कहा नदी, पहाड़, नदी, पहाड़, समुद्र, ये सब क्या हैं? ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, जैसे पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद हैं, तो पशु क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंद, जयचंदो संज्ञा के किस भेद में आता है? तो ये जातिवाचक में आएगा। जैसा कि हमने अभी विशेष तथ्य में बताया था
कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना, तो उसमें है ये जय चंदू। ठीक है, किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। आइए हम कुछ शब्द लेते हैं, इस शब्द में हम संज्ञा क्या है ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा बुढ़ापा, बुढ़ापा में क्या है, कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बचपन है, बचपन में कौन सी संज्ञा है? तो ये भी भाववाचक है, भाववाचक है। ठीक है, सुंदरता, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? ये भी भाववाचक है। नदी क्या है? नदी जो है जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। गंगा, गंगा क्या है? ये भी जातिवाचक है। नहीं, ये व्यक्तिवाचक है। क्या है? चूंकि नाम लिया जा रहा है ना नदी का, व्यक्तिवाचक है। क्या है? पुस्तक क्या है? पुस्तक का नाम नहीं लिया जा रहा है, तो ये जातिवाचक है, जातिवाचक। ठीक है, महाभारत व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, गीता क्या है? गीता, गीता जो है व्यक्तिवाचक, गीता व्यक्तिवाचक। जल क्या है? ये द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। चावल द्रव्यवाचक, चावल द्रव्यवाचक। श्याम व्यक्तिवाचक, पर्वत जातिवाचक, पर्वत जातिवाचक। हिमालय क्या है? हिमालय व्यक्तिवाचक, समुद्र जातिवाचक, समुद्र क्या है? जातिवाचक। हिंद महासागर व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। हिंद महासागर व्यक्तिवाचक। पानीपत का युद्ध व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। चांदनी चौक व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। चांदनी चौक क्या है? व्यक्तिवाचक। पलटू बाबू रोड व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। राणा डे रोड व्यक्तिवाचक, राणा डे रोड व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो इतना हमने प्रैक्टिस किया संज्ञा को पढ़ने के बाद। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि अगला वीडियो हम और अच्छे से जिससे बना सकें अगली क्लास में और अच्छे से। इसके बाद अभी हम संज्ञा के बाद पढ़ने के बाद अभी संज्ञा से ही कैसे जो है लिंग परिवर्तन होता है। ठीक है, लिंग क्या है, वो सारी चीज़ें संज्ञा से ही जुड़े अभी बहुत सारे टॉपिक हैं ऐसे जो कि हम आप लोगों को अगली क्लास में लेकर के आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।